भक्तों की वांछा को पूर्ण करना ये भगवान के आने का मुख्य प्रयोजन है। वैकुंठ में भगवान बैठ करके रावण को तो मार सकते हैं, लेकिन सबरी के बेर कहां मिलेंगे? केवट से वार्ता कहां होगी वैकुंठ में? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ये रस ठाकुर को वहां कहां मिलेगा? इसलिए ठाकुर जी उन भक्तों की वांछा को पूर्ण करने के लिए धरामंडल पर अवतरित होते। उस भक्ता की, उस दासी की वांछा है कि आज हम ठाकुर का दर्शन करेंगे। और अर्धरात्रि में ऐसी लीला भई, वो आकर के द्वार पर खड़ी हो गई और इधर भीतर ठाकुर जी महाराज की नींद खुल गई, लाला की नींद खुल गई। रामलला सरकार जोर जोर से रोने लगे चौंक करके। मैया जग गई, महारानी कौशल्या उनको चुप कराने लगी, हलराने लगी, दुलराने लगी, चुप होते ही नहीं। मां केकई ने गोद में लिया, उन्होंने चुप कराया, फिर भी चुप नहीं हुए। सुमित्रा जी आ गईं और माताएं आ गईं, लेकिन लाल जी का रोना बंद नहीं हुआ। अंत में श्री दशरथ जी महाराज की भी नींद खुली। उन्होंने क्या हुआ लाला को? माताओं ने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है, चुप ही नहीं होता। तो दशरथ जी ने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं चुप कराता। अर्धरात्रि में श्री दशरथ जी महाराज ने लाल जी को गोद में लिया और हृदय से लगा करके लाड करने लगे। राम जी यही चाहते थे कि पिताजी हमको गोद में ले लें। क्यों? बोले राम जी जानते हैं कि माताएं जब मुझे गोद में लेती हूं तो मैं मां के वश में रहता हूं। माताएं जब मुझे गोद में लेती हैं तो माताएं मुझे अपने हिसाब से चलाती हैं, और जब पिताजी मुझे गोद में लेते हैं तो मैं जो चाहता हूं पिताजी वो करते हैं। ठाकुर की तो लीला करनी थी, इसलिए माता की गोद में रहकर वो लीला न हो पाती। इसलिए जब दशरथ जी महाराज ने गोद में ले लिया तो ठाकुर जी ने सोचा अब तो काम हो जाएगा। रोते रोते ठाकुर जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठा करके इशारा किया उधर के। दशरथ जी ने कहा अच्छा बेटा इधर चलें, चलो चलो। ठाकुर जी को लेकर के दशरथ जी महाराज अपने कक्ष से निकल करके आंगन में आए। आंगन में आए तो ठाकुर जी ने फिर आगे इशारा किया, बोले अच्छा और आगे चलें, और आगे चले। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की, तीसरी ड्योढ़ी पार, 7 ड्योढ़ी पार करके मुख्य महल के द्वार पर श्री दशरथ जी महाराज जब लाला को लेकर के आ गए, जो प्रहरी लोग वहां प्रहरा दे रहे थे ऊपर, जो प्रहरी खड़े थे उन सब ने देखा कि अर्धरात्रि में महाराज यहां। वे दौड़ करके आए, बोले महाराज क्या बात है? बोले लाला को लेकर के आए हैं, लाला की इच्छा थी। ठाकुर जी ने इशारा किया और आगे। बोले अच्छा द्वार खोला जाए। दशरथ जी ने कहा द्वार खोल दो। सेवकों ने कहा महाराज रात्रि में द्वार खोलना? बोले मेरे लाला की इच्छा है द्वार खोलो। सेवकों ने तुरंत राजद्वार खोला, और ज्यों ही राजद्वार खोला तो सामने देखते क्या है, वो दासी रो रही थी, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा। उस दासी को दर्शन देने के लिए भगवान चल करके द्वार तक आए। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद कलय भूपति निकसे। वो द्वार पे आई और इधर से दशरथ जी महाराज गोद में लेकर के लाला को निकले, लाला का दर्शन किया, वो तो धन्य हो गए। उसको देख करके ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी का रोना बंद हो गया महाराज, उसी के लिए तो रो रहे। ठाकुर जी जब रोने लगे, ठाकुर जी जब हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, और दासी रो रही थी। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा तुम कौन हो? दासी ने अपना परिचय दिया, मैं तो वहां रहती हूं, मैं बहुत गरीब हूं, दीनहीन हूं, आपके लाला का दर्शन करने आई थी। दशरथ जी ने कहा तुम्हें देख करके मेरा लाला प्रसन्न हो गया, हंसने लगा। मैं भी प्रसन्न हूं, तुमने मेरे लाला को प्रसन्न कर दिया, हंसा दिया, इसके बदले में मांगो क्या चाहिए? दशरथ जी महाराज ये तो सब लुटा दें अपने लाला के ऊपर, ऐसी उदारता है दशरथ जी। दशरथ जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? राज मांगो, कोष मांगो, क्या चाहिए? लेकिन वो दासी बड़ी बुद्धिमान थी, उसने सोचा राजकोष लेकर के हम क्या करेंगे? जिनका दर्शन करने आई, इनका दर्शन बार बार मुझे मिले, और बार बार कब मिलेगा? बोले जब मैं अंतःपुर की दासी बन जाऊंगी, मुझे भी ये अपने यहां नौकरी में रख लें और अंतःपुर में रख लें, तो मैं नित्य लाला का दर्शन करती रहूंगी। फिर तो दासी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि मुझे यही इच्छा है कि आप अपने अंतःपुर की मुझे दासी बना, मैं वहीं रह करके सेवा करूंगी और आपके लाला का दर्शन करूंगी। महल टहल मन मानी जो कर करना, महल टहल मन मानी जो कर करना, ना लई हो महारानी जो
कर कंगना, कर कंगना हो रानी कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना। जिस समय दशरथ जी महाराज अपने लाला को लेकर के आए, उस समय रानियां भी साथ में थी, माताएं भी साथ में। दशरथ जी ने कहा मांगो, उसने सेवा मांगी। महारानी कौशल्या अपना कर कंगन निकाल के देने लगी, हीरे से जड़ा कंगन। कौशल्या जी ने कहा ये ले लो। दासी बड़ी बुद्धिमान थी, उसने कहा ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ये कर का कंगन हम नहीं लेंगे। महारानी कौशल्या ने सोचा कुछ और दूं, तो अपने गले का हार निकाला महारानी कौशल्या ने। गले को हार कौशल्या रानी दीनी, गले को हार कौशल्या रानी दीनी, तब ढाढ़िल मुस्कानी जू कर कंगना, तब ढाढ़िल मुस्कानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना। रामदास की आस यही है, 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 महल टहल मन मानी जू कर कंगना, महल टहल मन मानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, हाँ कर कंगना हो रानी कर कंगना, हाँ कर कंगना हो रानी कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, ना लई हो महारानी जू कर कंगना, हाँ कर कंगना हो कर कंगना। दासी ने कहा हमको तो महल की सेवा दे दो। दशरथ जी महाराज ने उस दासी को अपने अंतःपुर में नियुक्त कर दिया, नित्य भगवान का दर्शन करती आनंद काल।